हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वैसे तो नेक्स्ट नहीं है, कल वाले का जो पेंडिंग रह गया था वही है। तो कोलेट्रल और कॉन्जुगेट वस्कुलर बंडल तो अपन ने पढ़ लिए थे। आज छोटा सा टॉपिक है, वो है कोसेंट्रिक यानी सेकेंडरी वस्कुलर बंडल। तो देखते हैं कोसेंट्रिक यानी सेकेंडरी वस्कुलर बंडल। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। एक तो होता है जाइलम केंद्री, एक होता है फ्लोएम केंद्री। ठीक है, ये होते हैं सेंट्रिक और ये होते हैं लेप्टोसेंट्रिक। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये जो हाइड्रोसेंट्रिक होते हैं ये एम्फीक्राइबल होते हैं और ये क्या है एम्फीवर्सल होते हैं। जो ये जाइलम केंद्र के हाइड्रोसेंट्रिक है ये एम्फीक्राइबल होते हैं और एम्फीवेसल्स होते हैं। जैसे इनमें जो मान लो वेस्कुलर बंडल है, ये इसके अंदर की ओर क्या पाया जाएगा जाइलम और बाहर की ओर ये क्या है फ्लोएम है। ये जो अक्स से डिनोट कर रही हूँ ये जाइलम है और ये पी से डिनोट कर रही हूँ ये क्या है फ्लोएम है। अब ये क्या है लेप्टोसेंट्रिक या एम्फीवर्सल्स में जैसे ये है, ये तो बीच की ओर केंद्र की ओर क्या है फ्लोएम है और बाहर की ओर क्या है इसमें जाइलम है। तो ध्यान रखना जाइलम अंदर की ओर है कि बाहर की ओर ही आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्या होते हैं कि मध्य आदिदारुक होते हैं। ये जो जाइलम केंद्रिक के होते हैं ये मध्य आदिदारुक होते हैं। ये मध्य आदिदारुक होते हैं। ठीक है, ये एक जार्स होते हैं एंड डार्क होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं ये अभिकेंद्रिकी और अपकेंद्रिकी दोनों प्रकार के होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, ये अभिकेंद्रिकी होते हैं, अभिकेंद्रिकी और अपकेंद्रिकी दोनों प्रकार के होते हैं। और ये वाले अपकेंद्रिकी होते हैं। अपकेंद्रिकी मतलब जाइलम बाहर की तरफ और इसमें दोनों प्रकार के होते हैं। इन ये क्या है ये क्लोज होते हैं और ये क्या है ओपन होते हैं। ठीक है, ये क्लोज होते हैं और ये ओपन होते हैं। ठीक है, दोनों इनमें क्या है दोनों में इनमें भी कैम्बियम नहीं पाई जाती और इनमें भी कैम्बियम नहीं पाई जाती, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और इसका जो एग्जांपल है वो है ड्रेसिना और युक्का। और ये क्या है मोनोकोट प्लांट होते हैं ड्रेसिना और युक्का। ये जो है ना देखिए ये ड्रेसिना होते हैं और ये युक्का होते हैं कि मोनोकोट प्लांट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं टेरिडोफाइटा के साइक्लोफाइटा में होते हैं। ये जो होते हैं ये टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइटिक होते हैं टेरिडोफाइटा के साइक्लोफाइटा में होते हैं। ठीक है, मतलब ये लोअर जिम्नोस्पर्म में भी पाए जाते हैं और ये वाले एक बीजपत्री पादप है। तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट आपका वेस्कुलर बंडल हो गया। आज एक आगे का टॉपिक देखेंगे तो हम देखेंगे डाइकोट और मोनोकोट प्लांट।
डाइकोट और मोनोकोट प्लांट आप जानते ही हो, जैसे कि एक बीजपत्री पादप है और द्विबीजपत्री पादप है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, तने में डिफरेंस होता है, लीफ में डिफरेंस होता है, रूट में डिफरेंस होता है, सीड में डिफरेंस होता है। तो इन दोनों प्लांट में हम देखेंगे डाइकोट और मोनोकोट प्लांट में कौन से में दोनों में मतलब डिफरेंट। तो पहले ही देखेंगे हम डाइकोट प्लांट के तने की संरचना, मोनोकोट भी देखेंगे लेकिन वो बाद में देखेंगे। पहले एक टॉपिक डाल लेते हैं कि डाइकोट प्लांट की तने की संरचना, मतलब डाइकोट प्लांट की तने की संरचना कैसी होती है वो अभी हम सारी की सारी पढ़ेंगे। डाइकोट प्लांट के तने की संरचना, ठीक है, ओके। तो क्या है, अब अपन एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, ठीक है। जैसे ये डायग्राम बनाया स्टेम का अनुप्रस्थ काट होता है ना, वो वाला। ये जो बाहर की सबसे बाहर जो लेयर बनी है ये क्या होती है, एपिडर्मिस। ये जो सबसे बाहर जो लेयर होती है इसको बोलेंगे एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस यानी स्टेम की सबसे बाहर वाली जो लेयर बनती है उसको कहते हैं एपिडर्मिस। और इस एपिडर्मिस पे एक छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, जिसे एपिडर्मिस हेयर कहते हैं। और इनका दूसरा नाम है ट्राइकोम। इन्हें क्या कहते हैं, एपिडर्मिस हेयर, और दूसरा नाम है ट्राइकोम, ठीक है। इस ट्राइकोम को बनाने वाली या निर्माण करने वाली संरचना को ट्राइकोब्लेमा कहते हैं। ट्राइकोब्लेमा कहते हैं, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे जो हेयर पाए जाते हैं इन संरचना को एपिडर्मिस हेयर कहते हैं और इन्हीं संरचना को ट्राइकोम कहते हैं। और ट्राइकोम को बनाने वाली जो स्ट्रक्चर है या निर्माण करने वाली संरचना को ट्राइकोब्लेमा कहते हैं, ठीक है। अब है सेकेंड लेयर जो इसके अंदर पाई जाती है, इसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इसके एपिडर्मिस के नीचे जो संरचना पाई जाती है इसको बोलेंगे हाइपोडर्मिस। डाइकोट्स जो प्लांट होते हैं इनमें हाइपोडर्मिस का निर्माण है वो कोलेनकाइमा से होता है। कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोणोत्तक। स्थूल कोणोत्तक मतलब ये स्थूल कोणोत्तक होता है, इसकी वजह से ही प्लांट क्या होता है, लचीलापन आता है और ये आंतरिक सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। और वही लिविंग होते हैं, जो स्थूल कोणोत्तक होते हैं, कोलेनकाइमा होते हैं, ये लिविंग होते हैं। क्यों होते हैं लिविंग, क्योंकि इन्हें ये पेक्टिन और सेलुलोज के जमाव के कारण इनकी सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं। और लिग्निन की जो लिग्निफाइड जो सेल्स होती है उसके कारण सेल्स डेड हो जाती है, इसीलिए वो कठोर होता है। तो इसमें लिगेंस की क्या पाई जाती है, एब्सेंस पाई जाती है, जो कि पेक्टिन और सेलुलोज के ही इसमें पाई जाती है, इसीलिए क्या होता है ये जीवित सेल होती हैं। और इसमें कोलेनकाइमा की वजह से ये क्या होते हैं, हाइपोडर्मिस का निर्माण होता है, किसका, और डाइकोट प्लांट में और स्टेम में। अगली जो है वो है कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स वही भाग है जहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों होता है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और इसीलिए कहते हैं कि तने के भाग में क्या फोटोसिंथेसिस होता है, हाँ बिल्कुल, तने में फोटोसिंथेसिस होता है जबकि जड़ में नहीं होता है। तने में क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या पाई जाती है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये क्या होती है, कोर्टेक्स होती है। और इस कोर्टेक्स का निर्माण है वो पेरेन्काइमा से होता है। पेरेन्काइमा यानी मृदुतक, ठीक है। और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो सेल्स होती हैं जो जीवित होती हैं, और फोटोसिंथेसिस इसी में होता है, ठीक है। अगला है एंडोडर्मिस।
और हाँ, ये मल्टी लेयर होती है, एक लेयर में नहीं होती है। जैसे ये ऐसे मान लो आप, ये होती है, ये मल्टी लेयर होती है। ऐसे करके इसके स्ट्रक्चर मान सकते हो, क्योंकि ये मल्टी लेयर होती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है? एंडोडर्मिस पाई जाती है। एंडोडर्मिस, 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 एंडोडर्मिस। इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो निर्माण है, वो ढोलक आकार की कोशिकाओं से होता है, ठीक है। और इसके अंदर स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, और स्टार्च की मात्रा अधिक होने की वजह से इसमें क्या होता है? मंड अच्छत भी कहा जाता है। मंड अच्छत मतलब स्टार्च शीथ, ठीक है। इसके जो अंदर है वो क्या पाया जाता है? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल को हिंदी में क्या कहेंगे अपन? परिरंभ, 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 पेरिसाइकल, ठीक है। पेरिसाइकल क्या क्या होता है? स्क्लेरन कायमा की बनी होती है। पेरिसाइकल स्क्लेरन कायमा का बना होता है। इसके अंदर लिग्निन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसे हार्ड ब्लास्ट भी कहते हैं, हार्ड बास्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी कठोर होती है लिग्निन के जमाव के कारण, ये लिग्निफाइड सेल्स इसमें पाई जाती हैं, इसी के कारण इसको हार्ड बास्ट भी कहते हैं। और इस एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी होता है ना, इस एंडोडर्मिस के अंदर मतलब पेरिसाइकिल है, वस्कुलर बंडल है, पित्त है, मज्जा रेज है, तो इन सभी को क्या कहते हैं? स्टेली कहते हैं। मतलब ये यहाँ से अंदर का जो पार्ट होता है ना, उस सारे पार्ट को मिला के स्टेली कहा जाता है। जैसे वस्कुलर बंडल है पेरिसाइकिल के, जैसे पेरिसाइकिल है, वस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम है, पित्त है, सेंटर का पार्ट है, मज्जा है, मज्जा किरणें हैं, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी को बोल के स्टेली बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या होते हैं? वस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इसके अंदर ये कैम्बियम है। डाइकोर्स प्लांट्स में कैम्बियम पाई जाती है, स्टेम में पाई जाती है, ठीक है ना। अंदर की ओर जाइलम होता है, बाहर की ओर फ्लोएम होता है। अक्स से डिनोट करी हूँ जाइलम, पी की ओर डिनोट करी हूँ फ्लोएम। अंदर की ओर क्या होता है? जाइलम, बाहर की ओर क्या होता है? फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। और बीच में ये क्या होता है? पित्त। क्या होता है? पित्त, पित्त यानी मज्जा, सेंटर पॉइंट पार्ट में, ठीक है। और डाइकोट प्लांट होते हैं, उसमें मज्जा या पिट क्या होती है? वेल डेवलप होती है, यानी बहुत ज़्यादा क्या होती है? विकसित होती है। अब इसके अंदर ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये क्या पाई जाती है? मज्जा किरणें पाई जाती है। ऐसे ऐसे आपको दिख रही ना, ये क्या होती है? मज्जा किरणें होती हैं। इनको क्या बोलेंगे? मज्जा किरणें। मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज, ठीक है। तो ये मज्जा किरणें ये इस प्रकार की होती है जो तने में होती है, ठीक है ना। तो मज्जा किरणों का कार्य होता है ना, ये भोजन और जल का सॉरी, इसमें मज्जा जो किरणें हैं ये भोजन और जल का अर्य संवहन करती हैं। इन्हें लाने ले जाने का कार्य जब भोजन को क्या कौन कार्य करती है? मतलब मज्जा किरणें करती हैं भोजन और जल को, ठीक है। तो सबसे बाहर की ओर देखेंगे क्या होता है? एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर हाइपोडर्मिस होती है, उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है, उसके अंदर एंडोडर्मिस होती है, उसके अंदर पेरिसाइकिल होती है। ये क्या आपके वस्कुलर बंडल है। वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं। सेंटर का पार्ट है वो क्या होता है? पित्त या मज्जा होता है। और जाइलम अंदर की ओर होता है, फ्लोएम बाहर की ओर होता है। ये होते हैं जो कि ऐसे ये होती है मेडुलरी रेज। और एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट भरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? स्टेली कहते हैं। तो ये थी आपकी डाइकोट्स प्लांट्स में तने की संरचना। और अब जो इसको रिटर्न जो काम है जो मैं लिखवा दूँगी आपको, वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।